हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही लॉजिकल तथ्य या फैक्ट्स या फिगर्स आपके सामने लाया हूं। मेरे को श्री वीर बहादुर सिंह ने कहा कि ऑफिसर्स को 3 बार एमएसपी मिली हुई है। आई वॉज रियली पजल्ड टू हियर दिस। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको स्टडी की जाए, तो हमने 6वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को पढ़ना शुरू किया। तो उसमें सभी वेतन आयोगों का थोड़ा बहुत जिक्र था। एक जिक्र यह भी था कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एक पे कमेटी बनी हुई थी, ऑफिसर्स को उसमें एक स्पेशल डिस्टरबेंस अलाउंस मिलता था, जेसीओ-ओआर को नहीं था। उस स्पेशल डिस्टरबेंस अलाउंस को 3rd पे कमीशन में ऑफिसर्स की पे में मर्ज कर दिया गया। ऐसा कोई भी फायदा जेसीओ-ओआर को नहीं मिला। जो स्पेशल डिस्टरबेंस अलाउंस था दैट वाज एकिन टू एमएसपी, यानी एक एक्स्ट्रा इनको बेनिफिट दिया गया। फिर उसके बाद ये लेने के बाद इन्होंने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि हमें रैंक पे दी जाए। अब इनको रैंक पे दी गई, और रैंक पे कैसे कैसे दी गई बताता हूं मैं आपको। ये आपको 5 सीपीसी के ये पे स्केल दिखाई दे रहे हैं यहां पर ये, और इसमें लेफ्टिनेंट को तो रैंक पे है नहीं इसमें, लेकिन इसमें कैप्टन को 400, मेजर को 1200, लेफ्टिनेंट कर्नल को 1600, कर्नल को 1600, कर्नल को 2000 और ब्रिगेडियर तक ये 2400। और एमएसपी भी केवल ब्रिगेडियर तक है। वैसे देखा जाए इसको एनलार्ज करके, तो जब प्रमोशन पे फिक्सेशन होता है मेजर जनरल का, तो उसमें एमएसपी का जो काउंटिंग है वो की जाती है, यानी उसको भी मिली हुई है, लेकिन यह इसमें दिखाई नहीं देती है। ये जो रैंक पे दे रखी है, अब यहां से कहानी शुरू होती है एमएसपी की। अब क्योंकि जो आदमी चतुर हैं, लॉजिकल हैं, जो समझेंगे वही समझेंगे। अब मैं यहां से चलता हूं कि 6वें वेतन आयोग ने क्या कहा। 6वें वेतन आयोग ने कहा द कमीशन इज ऑफ द व्यू, यह 3.2.26 में दे रखा है 6वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में, दैट द एमएसपी, ये जो एमएसपी कैसे मिलेगी, एज ए परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग पे, यानी जो एग्जिस्टिंग पे हैं उनके परसेंटेज के अनुसार मिलेगा। हैज टू बी मेंटेन इन केस ऑफ ऑफिसर्स अप टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर इक्विवेलेंट एज वेल एज पीवीओआर बिकॉज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय देम इन द फील्ड सिचुएशंस बाय बोथ दीज आर, क्योंकि कहते हैं कि जो डिफिकल्टीज हैं इनकी, जो ऑफिसर्स की इनकी ये डिफिकल्टीज ये सेम है पीवीओआर की और ऑफिसर्स की डिफिकल्टीज, यानी डिफिकल्टीज के लिए इन्होंने एमएसपी दी और प्रिंसिपल लगाया कि ये परसेंटेज ऑफ बेसिक पे होगा। क्या वास्तव में दिया गया उस हिसाब से या नहीं दिया गया, ये हम बाद में देखेंगे। इन्होंने जब ये निकाला तो क्या किया इन्होंने कि जो ऑफिसर्स के लिए एक लेफ्टिनेंट की जो मिनिमम पे थी वो थी 8250, ये 8250, और जो पीवीओआर में पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, क्योंकि उन्होंने यही शब्द यूज किया इसलिए मैं कर रहा हूं, उनकी थी 3200। मतलब लोअर जो इनका बेसिक पे था वहां से इन्होंने इसको निकाला, तो 8250 वाले को तो दे दिया इन्होंने 6000 और बैठता है 75%। ये कहीं नहीं कहा कितने परसेंट देना है, लेकिन नहीं, बिना किसी प्रिंसिपल के, नोशन के, गाइडलाइन के, इन्होंने 8250 को 6000 ऑफिसर को दे दिया। और क्योंकि जो बाई ग्रुप का सिपाही था उसकी थी 3200, उनको इन्होंने दिया केवल 1000। 2000 तो
1000 तो बाद में गवर्नमेंट ने किया था। तो इसका मान लिया जाए कि इन्होंने 2000 दिया था, तो 2000 को जब आया तो ये बना इनको 63%। इसके पीछे रीजन क्या था, कैसे दिया था, ये कोई पता नहीं। मैं 6वें वेतन की चीजें बता रहा हूं। यहां कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ बेसिक पे ऑफिसर्स और पीवीआर को दिया जाएगा। ये परसेंटेज नहीं बताते हैं, लेकिन 8250 जो मिनिमम पे है सेकंड लेफ्टिनेंट की, उसको ये 6000 एमएसपी दे देते हैं। और 32 है जो बाई ग्रुप का जो सिपाही है, उसको ये 2000 दे देते भारत सरकार को मिला के। इनकी बैठती है 73%, इनकी बैठती है 63%। शायद ये कैलकुलेशन किसी ने किया भी नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं, ये इन्हीं का कैलकुलेशन है। अब ये क्या कहते हैं, हाउएवर इन केस ऑफ ऑफिसर्स रैंक पे, ये रैंक पे जो आपको मैंने ये बताई, ये रैंक पे, ये रैंक पे फॉर अप टू द ब्रिगेडियर एडजटेंट विल नॉट बी पेएबल विच विल बी पेड इन द रिवाइज स्कीम ऑफ रनिंग पे, ये विल नो मोर बी पेड, उनको ये आगे नहीं मिलेगी, क्यों रनिंग पे स्केल हो गए थे, जैसे PB1, PB2, PB3, PB4। सभी ऑफिसर का 15,600 से लेकर 39,000 कितना 39,100 कुछ ऐसा था। और उसके जेसीओ का था 9300 से लेकर के 34,800 तक। और जो उनका सिपाही से लेकर हवलदार था 5200 से लेकर 20,200 तक, वो रनिंग पे स्केल माने गए। उनमें इनको 6वें वेतन आयोग में ये जो आपको दे रैंक पे नहीं दी जाएगी। अब क्या किया इन्होंने कि जब इन्होंने माना कि जो 8250 का 6000 बन गया, तो इसमें उन्होंने निकाला, कहते हैं कि द एवरेज रैंक पे फॉर ग्रेड ऑफ ऑफिसर्स की जो एवरेज निकाला इन्होंने ग्रेड पे का, किसका, ये जो दे रखा है यहां पर 400, 1200, इसका ये निकला इनका 1267। अब ये माना गया कि ये 1267 ऑफिसर्स को ऑलरेडी मिल रहा था, और ये 1267 6000 में शामिल है, और जेसीओआर को ये लागू नहीं है। तो जेसीओआर का जो कैलकुलेशन हुआ था, उसका 2308 एमएसपी का ये हुआ था 3200 से। इसमें से इन्होंने 1308 रुपये निकाल दिए, और इसने कमीशन ने केवल रिकमेंड किया 1000 रुपये, और इस 1000 रुपये को बाद में भारत सरकार ने कर दिया 2000 रुपये। यानी हमारी 3200 से जब निकाला गया 2308 बैठा, उनका 6000 बैठा, यानी हमको इन्होंने कम कर दिया। और बाद में एक खेल खेला गया कि ये कहते हुए भारत सरकार बहुत लीनिएंट है जेसीओआर के प्रति, और इसका बड़ा हल्ला मचाया गया, और 1000 का 2000 कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब सवाल उठ करके ये आता है, और मैं थोड़ा सा बता दूं, एमएसपी फॉर पीओआर एज दे वर नॉट पेड एनी रैंक पे, इनको कोई रैंक पे नहीं मिलती थी। द एमएसपी फॉर पीओआर देयरफॉर शुड बी इन दी विसिनिटी ऑफ 1000, ये 1000 के आसपास होनी चाहिए, और ये 1000 पर मंथ ही इन्होंने रिकमेंड किया था। ये पे कमीशन की रिपोर्ट है। अब एक बात सिर पर आती है कि यहां कोई परसेंटेज नहीं की गई, केवल 8250 का 6000 कर दिया गया, और 6000 से जो एमएनएस का किया गया उनको ये माना वो कॉम्बैटेड ड्यूटीज नहीं करती, इनको जो 4200 किया, कोई आधार नहीं है। हाँ, जब हमारा 3200 से निकाला और 2308 रुपये बनते थे, उनको ये मान करके कम कर दिया कि ऑफिसर्स को रैंक पे भी इसमें शामिल है, और रैंक पे जेसीओआर को लागू नहीं है, इसलिए इनके 1308 रुपये और निकाल दो, और इनको 1000 कर दो। यानी कमीशन की चालाकी देखिए। अब क्या होता है 6वें वेतन आयोग में, यह है टेबल नंबर 11, सर्कुलर नंबर 542, और ये 6वें वेतन आयोग की मिनिमम फिटमेंट टेबल्स हैं। ये मिनिमम फिटमेंट टेबल्स हैं इनकी जो बनाई थी 6वें 2008 में, ये वाली है। इन मिनिमम फिटमेंट टेबल्स में रैंक पे नहीं होनी चाहिए थी, केवल इसमें 6000 एमएसपी के होने चाहिए थे, जैसा कि इन्होंने यहां कहा। ये अपनी ओर से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं केवल और केवल इन सब बातों को जो 6वें वेतन आयोग की उसमें लिखा है वहां से बता रहा हूं। लेकिन इस रैंक पे को भी बाद में 2014 में लेटर निकाल करके एमओडी ने रेगुलराइज कर दिया। यानी 6वें वेतन आयोग में तो कहते हैं इसको निकाल दो, और हमारी एमएसपी कम कर दी, लेकिन बाद में इस रैंक पे को रेगुलराइज करा लिया गया, तो इनको रैंक पे भी मिल गई,
रैंक पे भी एक प्रकार की एमएसपी है। क्यों? कि जैसे ही आप 6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग तो जो रैंक पे मिल रही है किसको, ब्रिगेडियर को 2400, कर्नल को 2000, तो आप लगा दीजिए कि 2400 को 2.57 से इंटू 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है 6138, यानी पेंशन में 3000 रुपये। अब इसको जब दोनों को जोड़ दिया जाए तो रैंक पे भी एक प्रकार की एमएसपी का फायदा है। कमीशन कहता है कि हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाद में ये भारत सरकार से इसको भी अपने हक में अप्रूव करा लेते हैं। ये भी एक एमएसपी है और 6000 तो इनका है ही। यानी जो इनको स्पेशल डिस्टर्बेंस अलाउंस मिलता था, इनकी बेसिक पे में, थर्ड पे कमीशन में शामिल हो जाता है। 6वें वेतन आयोग में रैंक पे नहीं दी जाती है और उसके कैलकुलेशन से हमारी एमएसपी कम कर दी जाती है, लेकिन इनको मिनिमम फिटमेंट टेबल में रैंक पे दे करके ही इनके जो स्केल हैं सेट होते हैं और इसमें एमएसपी भी दी जाती है। यानी स्पेशल डिस्टर्बेंस अलाउंस एक एमएसपी, रैंक पे जिसको नहीं इनको मिलनी चाहिए थी उसको रेगुलर का 2-3 एमएसपी, और 6000 हर एक को मिल रहा है वो 3री एमएसपी। यदि आप कैलकुलेट करना चाहो तो एक्चुअल में जो एमएसपी मिल रही है एक ब्रिगेडियर को 2400 प्लस 6000 कितने इंटू 2.57, यानी 21,588 रुपये इसको एमएसपी मिल रही है। क्योंकि इनकी रैंक भी अलग अलग है तो अलग अलग प्रकार से इनका सारा कुछ हो जाएगा। और जब जेसीओज की हमारी बात आती है, जब बात रहा, अब उसके बाद नीचे तो उसका है रेट्स ऑफ एमएसपी इन लाइन विद द अदर डिफेंस फोर्सेज पर्सनल, एमएसपी वुड ऑल्सो बी नीड टू बी एक्सटेंडेड इन देयर केस, और एमएसपी वुड, और इनके एमएनएस के लिए है ये, एमएनएस के लिए कहा कि भाई वो भी डिफेंस में काम करते हैं और उनको भी देना है। हाँ, इतना है, ऑफिसर से उनको कम देंगे कि वो कॉम्बैट ड्यूटीज नहीं करती, इतना से इसमें दिया गया है। और जहां भी इनको फायदा हुआ, इवन इनको लोअर रैंक से भी फायदा हुआ, वहां इन्होंने फायदा खींच लिया। अब और एक दूसरी चीज बताता हूं मैं आपको, ये रैंक है लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन। इनकी जो 5वें वेतन आयोग में एक ही फिगर है 10,500 और इनकी 10,800। इनकी मिनिमम फिटमेंट बैठती है 30,930 और 32,290। मिनिमम फिटमेंट टेबल किसी भी हालत में बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको 5वें वेतन आयोग के लोअर एंड से बनाया गया था। जैसे ऑफिसर्स का इसका 8,250 से बना हुआ है और इसको 9,600 से बना हुआ है। यदि इनको मैं 10,550 से बनाता हूं तो ये नोशनल मैगजीम हो जाती हैं। यहां से 11,400 से बना तो नोशनल मैगजीम हो जाते हैं। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की एक ही फिगर है। अब या तो या मिनिमम कह लीजिए या मैगजीम, इनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं लगता है। अब क्योंकि बीच में कहीं ऐसा रखा हुआ था तो 10,500 जो लेफ्टिनेंट है उसकी 10,050 है, यानी एक ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की जो बेसिक पे है वो 450 रुपये लेफ्टिनेंट से ज्यादा है। और 10,850 ये 9,500 से आगे है, यानी 11,000 कहीं बीच में आता है। इन्होंने 24/9/2012 को यह मानते हुए कि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन से जूनियर होते हैं, तो इन्होंने 27,000 को ऊपर 24/9/2012 को मिनिमम फिटमेंट टेबल बदल दिए 30,930 और 30,232, और 27,000 का बन गया 30,930 और 30,700, 30,290। और 568 सर्कुलर में जो मिनिमम फिटमेंट टेबल से भुगतान हुआ था सबको, इनको भी होना चाहिए था। जिस लेफ्टिनेंट को 13,500 मिलने चाहिए थे उसको मिले 15,465, और जिस कैप्टन को मिलने चाहिए थे 15,350 उसको मिले 16,145, उसकी 32,990 हो गई। और ये फायदा ये देख करके कि ये जूनियर है और सीनियर है, मतलब यहां भी इन्होंने ये फायदा निकाला, और ये इलीगल पेमेंट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये कैलकुलेशन करने के बाद, ये बहुत स्टडी करने के बाद मैं आपको डाल रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग इसको समझें, और जो 6वें वेतन आयोग में जो कुछ लिखा हुआ है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि कल एक श्रीमान जी कह रहे थे कि मेरे पास एक कागज आया हुआ है
वो दे रखा था 1000 में दिए, बाद में 2000 हो गई थी। ऑफिसर का डिस्टर्बेंस नहीं करना है, वो उससे खुश हो रहा था। इन इडियट्स को बताएं कि जो कुछ लिखा है पढ़ें उसको क्या है, कि तुम सुबह और शाम जो हल्ला मचाते हो ना, फालतू की बातें करते हो, उससे कोई फायदा नहीं है। अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, आप पढ़ोगे इसको तो आप भी इसको कर सकते हो आराम से, बहुत ज़्यादा स्पष्ट मैंने कर दिया है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको भाई, लास्ट में हम अब शुरू करेंगे यहाँ से कि 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी, लेकिन 15 अगस्त से पहले यदि अच्छी रैली होती है, आप जाते हो, तो ये निश्चित समझ लेना कि भारत सरकार पर दबाव पड़ेगा और आपकी मांगों के प्रति वो सजग होंगे। अब इसको मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।